अब मैं हमारे डॉक्टर सलीम खान साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। दोस्तों, ये जो 97 में हुआ है, इसके जो बहुत सारे राजनीतिक पहलू हैं, बहुत सारे सामाजिक पहलू है, प्रशासन का मामला है, ये सब चीजें तो आपके सामने आ गई। मैं एक इसका मानवीय पहलू है, ह्यूमन एस्पेक्ट है, जो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आप जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी है, टीचर है, अपने घर से 50-60 किलोमीटर दूर पढ़ाने के लिए जाता है और वो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, उसको सिविल इंजीनियर बनाता है और वो लड़का सिविल इंजीनियर बनने के बाद अपना कारोबार करना शुरू करता है। उसकी माँ हॉस्पिटल में नर्स है, दूसरे बच्चों का ख्याल करती है, अपने बच्चों का ख्याल करती है, उसको पाल पोस के बड़ा करती है। जवान हो जाता है, 31 साल का अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तो उसकी शादी कर देती है। एक लड़की है जो कि नूर हसन के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए, एक घर संसार करने के लिए उसे निकाह करती है, उसकी निकाह में आती है 1 साल पहले। और अब एक बच्चा है जो अभी इस दुनिया में आया नहीं। आप ये देखिए कि ये जो कुछ हुआ है, इसमें एक 32 साल के नौजवान को शहीद कर दिया गया, जिसका कोई कसूर नहीं था। एक बूढ़े बाप को मजबूर किया गया कि वो अपने बेटे का जनाजा अपने कंधों पे लेकर कब्रिस्तान में जाए। एक माँ जिसने के बड़े अरमानों से अपने बच्चे को बड़ा किया था, उससे उसका नूर नजर छीन गया। एक औरत को जो 1 साल पहले ब्याही गई थी, उसको बेवा कर दिया गया। और एक बच्चे को जो अभी दुनिया में नहीं आया है, उसको यतीम कर दिया गया। ये एक मामूली कर्ज नहीं है। आप ये सोचिए कि इस एक कर्ज से कितने लोगों को उस नूर हसन समेत इन लोगों ने मुसीबत में डाला है। पिछली मर्तबा जब मैंने कहा था ट्रेन के बारे में, तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो गए थे कि नहीं सलीम, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ये बताइए कि जो इंसान ये काम करता है और जो इंसान ये काम करवाता है, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? अगर उसको सजा नहीं मिलेगी तो ये पूरा समाज दरिंदों का समाज बन जाएगा। ये इंसानों का समाज नहीं रहेगा। इंसानों के समाज में इंसाफ होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं होती। और अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस होने लगी तो फिर हमारे समाज को इंसानी समाज कहलाने का हक नहीं है। हम लोगों को सिविलाइज सोसाइटी कहलाने का हक नहीं है। हम लोगों को जो है वो मान लेना पड़ेगा कि हम एक जंगल राज में हैं। तो दोस्तों, ये है सिचुएशन। इसकी ग्रेविटी को समझने की जरूरत है और ऐसे लोगों को सजा दिलवाने की जरूरत है। APCR इस मामले में मुबारकबाद के काबिल है। मैं ये समझता हूं कि अगर उनको सजा मिली, करार वाकई सजा मिली, तो आइंदा कोई आदमी इस तरह की हरकत करने से पहले सोचेगा। सिर्फ उन लोगों पे नहीं जिसने हमला करवाया, बल्कि उन लोगों को भी जिसने हैक करवाया, उन लोगों को भी जिसने कि जो है वो ये जुल्म की आग को फैलाया। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं खुद भी उसका मुजरिम हूं कि जब कोई वाकया हो जाता है तो हम लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं और करना चाहिए।
लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस मामले को हल्के में लिया, पुलिस ने सोचा कुछ नहीं होगा, कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं और ये हो गया। इसी तरह से हम लोग भी इसको हल्के में लेते हैं। हमको ये पता लगाना चाहिए कि कहां कहां इस तरह की सूरत हाल है और हमको इस तरह की वाकया होने से पहले वहां पर जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि जो कुछ आप इस वाकये के बाद कर सकते हैं वो पहले कीजिए। आपने चाहा तो 1 घंटे में रुक गया फसाद, अगर आप पहले करते तो ये फसाद नहीं होता। आखिरी बात दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने शुरू में बात कही वो पूरा खानदान नूर हसन का, उसका बच्चा, उसकी बीवी, उसके माँ, उसके बाप, उन सब का एक मालिक जिसने उनको इस दुनिया में भेजा। अगर इस दुनिया के लोग उसको सजा नहीं दे सकेंगे तो उनको उसकी अदालत में हाजिर होना पड़ेगा और वो उन सबको सजा देगा, और वो ऐसी सजा होगी कि जो कभी खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों वो तो आखिरत की सजा है, वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो यकीनन मिल के रहने वाली है। लेकिन इस दुनिया में इंसाफ को कायम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमको इसके बारे में सवाल होगा और हम लोग जो है वो मुजरिम ठहरेंगे। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, हमारे बड़े बड़े रहनुमा यहाँ बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, मजीद कुव्वत और ताकत के साथ अपनी जिम्मेदारी को अदा करें, ताकि मुस्तकबिल में कोई नूर हसन के साथ ये मामला ना हो और किसी के साथ ये मामला ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।